बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज जो हमने डिस्कस करना है इस टॉपिक के अंदर हमने वेब 2.0 को डिस्कस करना है। वेब 2 क्या चीज़ है, इसके अंदर किन किन टूल्स को, किन किन टर्मिनोलॉजीज को यूज़ किया जाता है, इस लेक्चर के अंदर हमने उसको डिस्कस करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज वेब 1.0? व्हाट इज वेब 1.0? इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। टिपिकली it's when you went into Google, type to web 2.0 and read whatever information the link offer. जब भी आप टाइप करते हैं गूगल के ऊपर तो आप सर्च कर रहे हैं वेब 2.0 को। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन करता हूँ और गूगल के ऊपर टाइप कर रहा हूँ, गूगल के ऊपर कुछ भी टाइप कर रहा हूँ तो मैं सर्चिंग कर रहा हूँ वेब 2.0 को एंड रीड व्हाटएवर इंफॉर्मेशन द लिंक्ड ऑफर। और कोई भी इंफॉर्मेशन उसके ऊपर डिस्प्ले करती है, इसका इसका मेरे से कोई गर्ज नहीं है। जस्ट मैं गूगल के ऊपर टाइपिंग कर रहा हूँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रहा हूँ, एसईओ कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं वेब 2.0 के ऊपर काम कर रहा हूँ। मतलब कोई भी यूआरएल ओपन करना। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जस्ट मैंने ये ओपेरा ओपन किया, ठीक है, और उसके ऊपर मैं जस्ट यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ www. जस्ट यहाँ पे www.google.com। जस्ट मैंने ये एंटर किया। जैसे मैं www.google.com करता हूँ तो ये वेब 2.0 वर्कआउट कर रहा है। ठीक है, इसमें वेब 2.0 वर्कआउट कर रहा है। इसके अंदर हम देखते हैं किन किन चीज़ों को हम ला सकते हैं। booking.com, फेसबुक, याहू, यूट्यूब, अमेजोन, ईबे, यूट्यूब, गूगल डॉक्स, यूट्यूब स्टूडियो, एड ऑन साइट्स, कुछ भी साइट्स को आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें डिफरेंट साइट्स के लिंक्स दिए हुए हैं, स्लाइड शेयर के लिंक्स दिए हुए हैं, आईटी सॉल्यूशंस के लिंक दिए हुए हैं, मतलब डिफरेंट साइट्स डिस्प्ले करवाई हुई है। ये सारा का सारा क्या है, वेब 2.0 के ऊपर इंटीग्रेशन हुई है और इसके ऊपर वर्किंग हो रही है। ठीक है, तो हम दोबारा अपनी स्लाइड्स के ऊपर आते हैं कि वेब 2.0 क्या काम करती है, इसकी इंटीग्रेशन कैसे होती है, इसकी फंक्शनलिटीज के ऊपर किस तरीके से आप वर्कआउट कर सकते हैं। इट्स अ रीड ओनली वेब। ठीक है, first of all, you cannot edit, add to questions or delete any of the information you search for. आप इसको एडिट नहीं कर सकते। वेब 2.0 के अंदर जितनी इंफॉर्मेशन लिखी होती है इसको एडिट नहीं कर सकते, इसको ना डिलीट, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन आप इसमें ऐड कर सकते हैं बट यू कैन नॉट एडिट नहीं कर सकते। ऑलरेडी जो इन्फॉर्मेशन डिफाइन की हुई है उसको एडिट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आप गूगल के ऊपर अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, अपनी वेबसाइट अगर बनाई हुई है तो वेबसाइट की जो है लिंक उसके ऊपर पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा इसके अंदर इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। इट्स अ रीड ओनली वेब और पैसिव यूजर वेब। ये जस्ट एक रीड ओनली वेब है और पैसिव यूजर वेब है। तो बेसिकली वेब 2.0 वो चीज़ है, जब भी आप गूगल के ऊपर जाके सर्चिंग करते हैं तो वेब 2.0 इंटीग्रेट हो रही होती है, चल रही होती है। और ये रीड ओनली वेब है और पैसिव यूजर वेब है और यूजर ऑथेंटिकेशन के लिए बहुत अट्रैक्टिव है। ठीक है, गूगल में आप फेसबुक सर्च कर रहे हैं, यूट्यूब सर्च कर रहे हैं, ईबे सर्च कर रहे हैं, शॉपिंग मॉल सर्च कर रहे हैं, कुछ भी सर्च कर रहे हैं तो ये वेब 2.0 के ऊपर काम हो रहा है, वेब 2.0 के ऊपर फंक्शनैलिटीज परफॉर्म हो रही है। व्हाट इज वेब 2.0 क्वेश्चन मार्क। वेब 2.0 होती क्या है? वेब 2.0 बेसिकली एक जाल है जिसके अंदर हर चीज है, हर चीज है। कोई ऐसी चीज नहीं जो वेब 2.0 के अंदर इंटीग्रेट हुई है, हर चीज से अंदर इंटीग्रेट हुई है, डिफाइन हुई है। वेब 2.0 के अंदर कोई ऐसी चीज है जो मौजूद नहीं है। जैसे गूगल के अंदर हर चीज मौजूद है, सेम ही दस रही है वेब 2.0 के अंदर हर चीज मौजूद है, हर चीज इंटीग्रेट हुई है और हर चीज इसके अंदर डिफाइंड है। गूगल के ऊपर जाके आप फेसबुक ओपन करते हैं जिससे लाइक काइंड ऑफ वेब 2.0, वेब यूट्यूब ओपन कर रहे हैं वेब 2.0, इसके ऊपर जाकर सर्चिंग कर रहे हैं वेब 2.0। ये सारा का सारा काम वेब 2.0 का है। अब ये जाल इस चीज को डिफाइन कर रहा है कि इसके अंदर हर चीज की इंटीग्रेशन है, हर चीज की कॉन्फ़िगरेशन है, कोई चीज भी ऐसी नहीं है जो इसके अंदर मौजूद ना हो। इज इट क्लियर? इसके बाद आगे चलते हैं। What is Web 2.0? The Web 2.0 world is defined by a new way of understanding ourselves. वेब 2.0 वर्ल्ड को हम एक नए अंदाज में डिफाइन करते हैं, ourselves of creating value in our culture, कि आप कल्चर में किस तरीके से वैल्यूज को क्रिएट कर सकते हो, of running companies and of working together by John Bradley. It's similar to asking the question what is life for you, कि लाइफ क्या है आपके लिए।
Web 2.0 is defined by new way of understanding ourselves for creating value in culture के cultures के अंदर किस तरीके से आप values क्रिएट कर सकते हो, running companies को कैसे चला सकते हो, किस तरीके से work together कर सकते हो, ये है Web 2.0. What is life for you? तो Web 2.0 के अंदर हर चीज इंटीग्रेट हुई है, हर चीज कन्फिगर हुई है, ठीक है. आप क्रिएट वैल्यूज कर सकते हो, आप मतलब उसके अंदर कुछ भी जो है वो सर्च कर सकते हो. रनिंग कंपनीज, फॉर एग्जांपल ऑफ रनिंग कंपनीज एंड ऑफ वर्किंग टुगेदर, क्या आप किस तरीके से ग्रुप वेयर में किस तरीके से काम कर सकते हो. Web 2.0 के अंदर हर चीज मौजूद है. अब ईमेल्स भी Web 2.0 है. सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जितनी चीजें हैं ये सारी की सारी Web 2.0 के अंदर इंटीग्रेट होती हैं, ठीक है. What is Web 2.0? Typically, it's when you post or comment on Facebook. आप Facebook के ऊपर कमेंट कर रहे हो, ये Web 2.0. Read and write on Wikipedia. Wikipedia के ऊपर कुछ रीड कर रहे हो, राइट कर रहे हो, Web 2.0. Upload and download on social. कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे हो, कोई इमेज अपलोड कर रहे हो, डाउनलोड कर रहे हो, तो ये Web 2.0 है. Watch and upload video on YouTube. कोई भी वीडियो YouTube के ऊपर वॉच कर रहे हो, अपलोड कर रहे हो, ये Web 2.0. Sell or buy on eBay. eBay के ऊपर आप कुछ चीज सेल कर रहे हो, बाय कर रहे हो, तो ये Web 2.0 है. Be an employer or an employee through the net. क्या आप एम्प्लॉयर या एम्प्लॉयर किसी के थ्रू और द नेट ऑनलाइन किसी के एम्प्लॉय हो, ऑनलाइन वर्किंग कर रहे हो, तो आप एम्प्लॉयर, तो ये भी Web 2.0 है. ऑनलाइन बुकिंग ऑफ अ होटल और अ फ्लाइट, ये भी Web 2.0 एंड एक्सेट्रा. हर चीज जो आप ऑनलाइन गूगल के ऊपर कर रहे हो, नेट के ऊपर कर रहे हो, Web 2.0. इट्स अ रीड राइट वेब और रिएक्ट ओनली यूजर वेब. ये रीड राइट वेब है और रिएक्ट ओनली यूजर वेब है. और Web 2.0 के अंदर आप रीड राइट कर सकते हो, रिएक्ट कर सकते हो, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज को, टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट कर सकते हो. दिस इज अ Web 2.0. पोस्ट और कमेंट कर सकते हो फेसबुक के ऊपर, दिस इज अ Web 2.0. ठीक है. अपलोड वीडियोस कर सकते हो, दिस इज अ Web 2.0. सेल कर सकते हो, कोई चीज परचेज कर सकते हो, दिस इज अ Web 2.0. बी एन एम्प्लॉयर और एन एम्प्लॉयर थ्रू द नेट. आप नेट के ऊपर किसी के एम्प्लॉयर या एम्प्लॉयर हो, तो दिस इज अ Web 2.0. ऑनलाइन बुकिंग ऑफ अ होटल और अ फ्लाइट, दिस इज अ Web 2.0. इज इट क्लियर? इट इज अ रीड राइट वेब और रिएक्ट ओनली यूजर वेब. ये रीड राइट वेब है या रिएक्ट ओनली यूजर वेब है. इज इट क्लियर? तो Web 2.0 के ऊपर आप हर चीज की इंटीग्रेशन कर सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, हर चीज को डिफाइन कर सकते हो. ये है Web 2.0. आप अपनी सोशल मीडिया के ऊपर, डिजिटल के ऊपर, डिजिटल किसी चीज को भी डिजिटलाइज कर रहे हो, तो Web 2.0 का इंटीग्रेट कर रहे हो. अब वेबसाइट को व्यू कर रहे हो, Web 2.0 आई है. मतलब गूगल के ऊपर जाके आप कोई भी चीजें कॉन्फ़िगर कर रहे हो, किसी चीज को ओवरव्यू कर रहे हो, किसी चीज को देख रहे हो, तो ये सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन, इंटीग्रेशन, डिप्लॉयमेंट, ये सारी Web 2.0 है. फॉर एग्जांपल आपने किसी वेबसाइट को ऑनलाइन डिप्लॉय भी करना है, तो आपको उसके लिए ऑनलाइन सर्विसेज को ओपन करना पड़ेगा. तो जब भी आप ऑनलाइन सर्विसेज को ओपन करते हो, तो ये भी जस्ट काइंड ऑफ Web 2.0 के ऊपर वर्कआउट कर रहा है. तो सर्चिंग, any kind of searching on browsers, YouTube is called Web 2.0. Okay? तो इसमें हम कुछ एग्जांपल्स भी लेते हैं. गूगल ओपन करते हैं, गूगल के ऊपर जाके हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर हम क्या क्या चीजें इंटीग्रेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ www.google.com. तो ये Web 2.0 के ऊपर इंटीग्रेशन हो रही है, कॉन्फ़िगरेशन हो रही है. यहाँ पे मैं कोई भी अकाउंट ओपन करता हूँ, जीमेल अकाउंट ओपन करता हूँ, किसी चीज को कॉन्फ़िगर करता हूँ, तो Web 2.0 के ऊपर काम चल रहा है, Web 2.0 के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन चल रही है. ठीक है. यहाँ पे जस्ट लाइक कंट्रोल शिफ्ट एंड इनकॉग्निटो www.google.com. google.com के ऊपर काम किया है. ठीक है. ये Web 2.0 की कॉन्फ़िगरेशन, अलाइनमेंट, इंटीग्रेशन है. जस्ट लाइक मैं इसके ऊपर जाके कोई भी साइट ओपन करता हूँ, जस्ट लाइक फेसबुक. ठीक है. तो ये Web 2.0 है. फेसबुक का लिंक ओपन किया, Web 2.0 है. ये उसकी इंफॉर्मेशन है, आप इसके अंदर इंफॉर्मेशन एंटर कर सकते हो. अगर आपकी अपनी वेबसाइट बनी है, तो आप इसके अंदर इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हो, आप उसके अंदर इंफॉर्मेशन इंटीग्रेट कर सकते हो, अपनी इंफॉर्मेशन को डिफाइन कर सकते हो. ठीक हो गया. सेम इन द सिनेरियो अगर आप किसी और चीज के ऊपर काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप जो है लिंक्डइन के ऊपर काम कर रहे हो. यहाँ पे मैं लिंक्डइन करता हूँ www.google.com के ऊपर आप लिंक्डइन के ऊपर काम करते हो. तो लिंक्डइन जब आप डिफाइन करोगे,
लिंक्डइन, तो इसके ऊपर भी आप लिंक्डइन के ऊपर आप अकाउंट बनाते हो, इसके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन करते हो, इंटीग्रेशन करते हो, तो ये भी वेब 2.0 के ऊपर वर्कआउट कर रहा है, काम कर रहा है। ओके, तो इसके अलावा लिंक्डइन कॉर्पोरेशन ये मतलब सोशल साइट है जिसके ऊपर आप अपनी प्रोफेशनल लोगो बना सकते हो। डेफिनेटली ऑटोमेटिकली ओपन हो गया है, तो इसके बारे में भी आप बताऊं कि आप किस तरीके से आप प्रोफेशनल अपना प्रोफाइल बना सकते हो, किस तरीके से सिस्टम के ऊपर वेब के ऊपर प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर सकते हो रिलेटिंग टू यू, कि आप क्या कर रहे हो, किस तरीके से आप मतलब स्टूडेंट हो, आप जॉब्स होल्डर हो, किस तरीके से क्या क्या क्राइटेरिया के ऊपर वर्कआउट कर रहे हो, तो आप इसमें डिफाइन कर सकते हो। और इसके अंदर वही आपके फ्रेंड्स बनेंगे, जैसे फेसबुक में आपके फ्रेंड्स बनते हैं, इसके अंदर वही लोग आपके फ्रेंड बनेंगे जो आपके इस प्रोफाइल के अंदर ऐड होंगे। ठीक है, अगर आपके इस प्रोफाइल के अंदर आपकी फील्ड से रिलेटेड जितने लोग होंगे वो आपके इस लिंक में आएंगे, आपके फ्रेंड्स बनेंगे, आपके फ्रेंड लिस्ट में आएंगे। ठीक हो गया, तो ये वेब 2.0 की कॉन्फ़िगरेशन, इंटीग्रेशन और इसके ये फायदे हैं। इज इट क्लियर? अब इसके बाद आगे हम चलते हैं, फॉर एग्जांपल हम इससे आगे चलते हैं ट्विटर के ऊपर। तो ट्विटर के ऊपर या ईबे के ऊपर, ईबे के ऊपर हम वर्कआउट करते हैं, तो ईबे क्या है? ठीक है, अमेज़न क्या है? वेब 2.0। ईबे क्या है? वेब 2.0। इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब फैशन के किसी भी चीज को आप ऑनलाइन सेल परचेज कर रहे हो तो ये वेब 2.0 है। आप ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो, किसी के एम्प्लॉय हो, नेट के ऊपर कुछ काम कर रहे हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं डिफाइन करने लगा हूँ google.com। google.com के ऊपर जाके मैं सबसे पहले फाइवर, ठीक है, फाइवर के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये मतलब ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन मार्केट प्लेस, ऑनलाइन सर्विसेज, तो ये भी क्या है? वेब 2.0 के ऊपर आप काम कर रहे हो। तो हर चीज जो कंप्यूटर के ऊपर, गूगल के ऊपर आप उसकी सर्विस ले रहे हैं, आप उसकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं, वो वेब 2.0 के कैटेगरीज में आ रही है, वेब 2.0 की टर्मिनोलॉजीज में आ रही है, वेब 2.0 के सिनेरियोज के अंदर वो चीज फॉल कर रही है। इज इट क्लियर? सेम इन द सिनेरियो, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं वेब 2.0 है, फेसबुक है वेब 2.0, ट्विटर है वेब 2.0। ठीक हो गया, तो इसके बाद आगे हम अपनी स्लाइड्स पे चलते हैं। आपको वेब 2.0 पे तो फॉक्सो के सब कुछ पता चल ही गया होगा, किस तरीके से इसके ऊपर वर्कआउट करते हैं, क्या क्या टर्मिनोलॉजीज है, किस किस तरीके से इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। ठीक हो गया, तो हम सबसे पहले अभी इसके ऊपर आते हैं, इसके ऊपर आके हम इधर आते हैं। अब इससे आगे हम चलते हैं, वेब 1.0 vs वेब 2.0, द मोस्ट रीड ओनली वेब। वेब 1.0 जो है वो मोस्टली रीड ओनली वेब है, द वाइडली रीड ओनली वेब। बहुत ज्यादा लोगों में जो चलती है, रीड होती है, वो है वेब 2.0। जो वेब 1.0 है वो मोस्टली यूजर ग्रांटेड, कुछ यूजर जो है इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, लेकिन वेब 2.0 जो है इसके ऊपर लोगों की बैंडविड्थ ज्यादा है, लोग इसके ऊपर सर्चिंग ज्यादा कर रहे हैं, इसके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा हो रही है, इसके ऊपर वर्कआउट वेब 1.0 से ज्यादा हो रहा है। इज इट क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट, वेब 1.0 vs वेब 2.0। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वेब 2.0 जो है ज्यादा रिलायबल है, ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसमें ज्यादा टूल्स, टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम हो रहा है एज कंपैरेटिवली टू वेब 1.0। वेब 1.0 vs वेब 2.0, डबल क्लिक, गूगल एडसेंस, ब्रिटानिया का ऑनलाइन, विकिपीडिया, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन, इसकी कैटेगरीज डिवाइड की हुई है कि वेब 1.0 में क्या है, वेब 2.0 में क्या क्या चीजें हैं। वेब 1.0 में डबल क्लिक क्या है, वेब 2.0 में गूगल एडसेंस है, ब्रिटानिका ऑनलाइन, विकिपीडिया वेब 2.0 में है। पर्सनल वेबसाइट्स वेब 1.0 में, जितनी भी आप पर्सनल वेबसाइट बनाते हैं वो वेब 1.0 में फॉल कर रही होती हैं। और वेब 2.0 सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सॉरी ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग जो होती है वो वेब 2.0 के अंदर होती है कि आप वेबसाइट के ब्लॉग्स बनाते हैं, उसकी कैसे अपनी वेबसाइट की ब्लॉगिंग करते हैं। वेब 1.0 के अंदर डोमेन नेम स्पेकुलेशन, वेब 2.0 के अंदर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वेब 1.0 के अंदर पेज व्यूज, वेब 2.0 के अंदर कॉस्ट पर क्लिक। वेब 2.0 के अंदर क्या होता है कि पर क्लिक के ऊपर कॉस्ट होती है। इज इट क्लियर? सेम इन द सिनेरियो, वेब 1.0 के अंदर
वेब 1.0 के अंदर स्क्रीन स्क्रैपिंग होती है, ठीक हो गया, स्क्रीन स्क्रैपिंग। और वेब 2.0 के अंदर वेब सर्विसेज। वेब सर्विसेज क्या होती है, या वेब सर्विसेज लेते हो, वेब सर्विसेज लेने के बाद अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय करते हो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेब सर्विसेज होती हैं। डोमेन आप परचेज कर लेते हो, डोमेन परचेज करने के अलावा आप ऑनलाइन वेब सर्विसेज ले लेते हैं, होस्टिंग ले लेते हैं, उसके ऊपर वेबसाइट को इंटीग्रेट कर सकते हैं, लाइव कर सकते हैं। जैसे कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की, कॉलेजेस की वेबसाइट जो है वेब सर्विसेज के ऊपर चल रही होती हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए वेब सर्विसेज यूज होती हैं, और इसके अलावा आपकी वेब एप्लीकेशंस के लिए भी वेब सर्विसेज यूज होती हैं। पब्लिशिंग, पब्लिश कैसे करते हो, क्या आप वेबसाइट को पब्लिश करते हो? पब्लिश करने का नाम है वेबसाइट को पब्लिक करना, लाइव करना, पब्लिश करना। पार्टिसिपेटिंग, क्या आप वेबसाइट में पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हो, कितने यूजर्स की इंटीग्रेशन कर सकते हो, वेबसाइट को कहाँ कहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हो, उसकी कैसे कैसे जो है डिफरेंट लिंक्स के अंदर, डिफरेंट वेबसाइट्स के अंदर किस तरीके से आप उसका प्रमोशन लगा सकते हो, और डिफरेंट वेब्स को किस तरीके से उसमें इंटीग्रेट कर सकते हो। डायरेक्टरीज, टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी मतलब वेबसाइट के अंदर भी, और वेब 1.0 के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज है, टैक्सोनॉमी के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज है, और उसमें से डिफरेंट कैटेगरीज को इंप्लीमेंट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। और इसके अलावा टैगिंग, टैग कैसे करते हैं, उसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं, उसकी टैगिंग कैसे करते हैं, फोल्क्सोनॉमी किस तरीके से करते हैं, उसकी टैगिंग को इंटीग्रेट कैसे करते हैं, उसको जो है वो डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक है, इस चीज को इसमें हम डिस्कस करेंगे। ये है जी डिफरेंस बिटवीन वेब 1.0 एंड वेब 2.0। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि वेब 1.0 जो है उसके अंदर जो है सिस्टम की कैपेसिटी, सिस्टम की बैंडविड्थ ज़्यादा होती है। सर वेब 2.0 जो है उसकी बैंडविड्थ, उसकी कैपेसिटी जो है वो कम होती है। वेब 1.0 के अंदर सिस्टम जो है वो ज़्यादा स्पीडली इंटीग्रेट होता है, ज़्यादा स्पीडली जो कंपाइल होता है। वेब 2.0 के अंदर जो है वो सिस्टम के ऊपर ज़्यादा लोग जो है वो वर्कआउट करते हैं, सिस्टम के ऊपर ज़्यादा लोग जो है वो इसके ऊपर जो है सर्चिंग कर रहे होते हैं। तो ज़्यादातर मोस्टली यूज होने वाली वेब 2.0 है। क्लियर? वेब 2.0 के अंदर ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन होती है, ज़्यादा इंटीग्रेशन हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट है एस्पेक्ट्स ऑफ वेब 2.0। वेब 2.0, द वेब एज प्लेटफॉर्म, वेब एज प्लेटफॉर्म, harnessing collective intelligence, data, vs valuable and functionality, continuous improvement, gradients, frictionless programming and data models। ये different web 2.0 की categorize इसको किया गया web software that knows boundaries, impressive social rich user experiences। वेब 2.0 के अंदर हम आइडेंटिटी 2.0 कर सकते हैं, लाइब्रेरी 2.0 कर सकते हैं, लॉ 2.0 कर सकते हैं, मीडिया 2.0 कर सकते हैं, एडवर्टाइजिंग 2.0 कर सकते हैं, डेमोक्रेसी 2.0 कर सकते हैं। तो वेब 2.0 के अंदर आप सारी चीजों को इंटीग्रेट कर सकते हो, कॉन्फ़िगर कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। तो वेब 2.0 आज के दौर में आप जितनी भी सर्चिंग कर रहे हैं वो मोबाइल के ऊपर कर रहे हैं, आप टैबलेट के ऊपर कर रहे हैं, आप कंप्यूटर पे कर रहे हैं, ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजी, सारी की सारी कैटेगरीज, ये सारी की सारी चीजें वेब 2.0 के ऊपर कॉन्फ़िगर है, वेब 2.0 के ऊपर काम कर रहे हैं। इज इट क्लियर? टूल्स ऑफ वेब 2.0। वेब 2.0 के टूल्स क्या है? ब्लॉग्स फॉर एग्जांपल, ट्विटर, ठीक है, ब्लॉग, ये सारे वेब 2.0 के टूल्स हैं। पॉडकास्ट फॉर एग्जांपल, द यूज ऑफ सब्सक्राइबिंग और एसएसएस, ठीक है, वाईफाई, सोशल नेटवर्क, फेसबुक, जीमेल, लिंक्डइन, माईस्पेस, ये सारे वेब 2.0 के टूल्स हैं, टेक्नोलॉजीज है, टर्मिनोलॉजीज है। विकीज फॉर एग्जांपल, विकी हाउ, विकी एंड शेयर्स, विकी ट्रैवल, विकीपीडिया, ईटीसी, ये सारे वेब 2.0 की टर्मिनोलॉजीज है। अब एडवांस लेवल के ऊपर हो गया डिजिटल मार्केटिंग। जो लेवल के ऊपर डिजिटल मार्केटिंग के आप वेब की फर्दर इंटीग्रेशन करते हो, प्रमोशंस कर रहे हो, वो भी इसके अंदर इंटीग्रेट होती है। सोशल बुक मार्किंग फॉर एग्जांपल, हैशटैग्स, हैशटैग जो है ये सोशल बुक मार्किंग के लिए यूज होते हैं। आप हैशटैग्स के जरिए सोशल बुक मार्किंग कर सकते हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, उसकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो इसके अंदर टूल्स और वेब 2.0 सारे डिफाइन करती हैं मैंने किन किन टूल्स के। इसके अलावा भी कई टूल्स हैं जिसके ऊपर आप वेब 2.0 के ऊपर काम कर सकते हो, और वेब 2.0 के ऊपर इस वक्त वर्किंग भी हो रही है। बेसिकली वेब 2.0 क्या चीज़ है? ये बेसिकली है एडवर्टाइजमेंट करना, किसी भी चीज़ को एडवर्टाइजमेंट करना, किसी चीज़ का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, कोई मतलब कोई बिजनेस चला रहे हैं,
तो आप अपनी वेबसाइट को ब्लॉक करते हैं, ट्विटर के ऊपर उसको करते हैं, लाइव करने के बाद उसके लिंक्स ट्विटर के ऊपर ब्रॉडकास्ट करते हैं, उसके सोशल नेटवर्क के ऊपर आपने लिंक्स जो भेज रहे हैं, तो ये बेसिकली आप मार्केटिंग कर रहे हैं थ्रू वेब 2.0 के जरिए। तो वेब 2 के जरिए आप उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, उसकी पब्लिसिटी कर रहे हैं। क्लियर? वेब 2.0 एंड एजुकेशन, एजुकेशन में किस जगह ये वेब 2.0 यूज हो रही है। डेफिनेटली आप इस वक्त कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से जितनी भी एजुकेशन आपको दी जा रही है वो थ्रू इंटरनेट दी जा रही है, ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। तो डेफिनेटली एजुकेशन के अंदर, क्लासरूम्स के अंदर ये वेब का ही तो काम हो रहा है, वेब 2.0 का काम हो रहा है। मतलब आपको सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन, सारी की सारी क्लासेस आपको लाइव दी जा रही है, आपको चैनल्स के जरिए वेबसाइट दी जा वीडियो दी जा रही है, लेक्चर्स दिए जा रहे हैं। तो सारा का सारा इसके अंदर इंक्लूड किया इंटरनेट के जरिए आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, कोई भी चीज़ डिफाइन कर रहे हैं, किसी चीज़ को इंटीग्रेट कर रहे हैं, कोई भी डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मतलब वेब 2.0 के ऊपर आप सपोर्ट कर रहे हैं। क्लियर? अब स्टूडेंट्स है ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हैं, ठीक है, अगर आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है तो आप ऑनलाइन लेक्चर नहीं ले सकते। अगर आपके पास नेट की फैसिलिटी ना हो, आपके पास कंप्यूटर ही ना हो, आपके पास कंप्यूटर ही ना हो ही ना, तो आप क्या मतलब ऑनलाइन एजुकेशन से कर सकते हैं। तो ये वेब 2.0 के जरिए आपकी एजुकेशन के अंदर भी इम्प्रूवमेंट आई है, एजुकेशन भी में भी जो है वो इन्हांसमेंट आई है। किस तरीके से एजुकेशन इम्प्रूव हो सकती है, किस तरीके से उसके ऊपर वर्कआउट हो रहा है, किस तरीके से उसको बेहतर से बेहतर बनाया जा रहा है। ठीक है, आप इसको होम में भी यूज कर सकते हैं, इसको स्कूल्स में भी यूज कर सकते हैं, आप इसको कम्युनिटी के अंदर भी यूज कर सकते हैं कि कम्युनिटी के अंदर भी इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं और इसको चला सकते हैं। तो वेब 2.0 ईच एंड एवरी हर जगह के ऊपर इसकी कॉन्फ़िगरेशन मैक्सिमम से मैक्सिमम है। आप प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, प्रोजेक्ट्स के अंदर स्टूडेंट्स किस चीज़ को यूज़ कर रहे होते हैं, तो प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे होते हैं, और इसके अलावा किस चीज़ को यूज़ कर रहे होते हैं, बैकएंड के ऊपर आप डेटाबेस को यूज़ करते हैं, और इसके अलावा आप अगर किसी चीज़ को लाइव करते हैं तो वेब का एक काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर आप कोई चीज़ सर्चिंग करते हैं तो नेट से ही सर्चिंग करते हैं, कोड उठा रहे हैं तो वो नेट से ही उठा रहे हैं, नेट से ही कोड उठा के उसको इंटीग्रेट करके तो अपनी साइट के ऊपर अपडेट कर रहे होते हैं। तो ये सारा का सारा काम किसमें हो जाता है, वेब 2.0 में हो जाता है। एजुकेशन से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर वही चीज़ें इंटीग्रेट हुई होती है। तो वेब 2.0 जो है वो हर जगह पे आपको मतलब एडवांटेजेस प्रोवाइड करी है, बेस्ट फीडबैक प्रोवाइड करी है, ये सारी चीज़ों के ऊपर आपको ये चीज़ जो है तो वेब 2.0 जो है एडवांटेजेस, फीडबैक और अच्छी से अच्छे रिजल्ट जो है वो आपको आउटपुट जनरेट करिए, आउटकम जनरेट करिए। इज इट क्लियर? वेब 2.0 एंड एजुकेशन, instead of a top-down stage on the stage approach to teaching, we are moving toward a more consultative guide on the side pedagogy, which empowers students and encourages them to take responsibility for and co-create their learning experience by and etc etc। ये टीचर का नाम लिखा हुआ है जो भी है PhD। इसके अंदर क्या होता है, कंप्यूटर टीचर एक जगह बैठा है, फॉर एग्जांपल ये टीचर है, मैं आपको डिफाइन करता हूँ कि टीचर है ये, ठीक है, और ये टीचर जो है ये बैठा हुआ है टीचर, ये उसके रेलिवेंट स्टूडेंट है, ये भी उसका रेलिवेंट स्टूडेंट है, ये भी स्टूडेंट है, ये भी स्टूडेंट है, ये भी स्टूडेंट है, ये भी स्टूडेंट है, एंड दिस वन इज आल्सो स्टूडेंट, और ये भी स्टूडेंट है। ये सब स्टूडेंट्स है। स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर के ऊपर बैठ के लेक्चर डिलीवर कर रहा है अपने घर में या किसी भी एक ऐसी फार डिस्टेंस के ऊपर, डिस्टेंस लोकेशन के ऊपर, और स्टूडेंट्स अलग-अलग अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, फार डिस्टेंस लोकेशंस पे हैं, और वो लेक्चर रिसीव कर रहे हैं, और जैसे टीचर बोल रहा है वो सारा का सारा लेक्चर जो है रिसीव कर रहे हैं। ये किसकी मदद से हो रहा है, ये इंटरनेट की मदद से हो रहा है, वेब 2.0 की मदद से हो रहा है। ठीक है, कि आप लर्निंग कर सकते हैं, और इसके साथ साथ डिफरेंट इंटरनेट से रिलेटेड चीजों में आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया इंटरनेट ने, दुनिया को एक ग्लोबल विलेज, ये बहुत बड़ा गांव है, विलेज है, जिसके अंदर हर पर्सन थ्रू नेटवर्क स्ट्रीमलाइन एक दूसरे को जानते होते हैं। ठीक है, Web 2.0 and educational tools. Web 2.0 educational tools, tool that create or support a virtual learning environment. टूल जो क्रिएट किए जाते हैं virtual learning और environment के लिए. Tool that support communication and cultivate relationship. टूल जो communication और cultivate relationship create करते हैं. Resources to support teaching and learning. Resources जो teaching और learning के लिए support किए जाते हैं.
tool to enabling students to create artifacts representing whatever they are learning. टूल जो स्टूडेंट्स को क्रिएट करते हैं आर्टिफिक रिप्रेजेंटिंग वट दे आर लर्निंग के, वो कोई भी चीज़ लर्निंग करने आर्टिफिक रिप्रेजेंटिंग डिफाइन करते हैं. डिफरेंट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज जो है हम एजुकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं. डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर टीचर्स बैठ के, ठीक है, स्टूडेंट्स को गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं, लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टूडेंट्स लेक्चर्स रिसीव कर रहे हैं, लेक्चर्स डाउनलोड कर रहे हैं और डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं. इवन जब आप लाइव एप्लीकेशंस के ऊपर भी काम कर रहे होते हो, वेब 2.0 के ऊपर वर्कआउट कर रहे होते हैं, लाइव एप्लीकेशन भी वेब 2.0 के ऊपर काम कर रही होती हैं. इसके अंदर आप डिफरेंट टेक्निक्स के अंदर, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के अंदर विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट आप वर्कआउट कर रहे होते हो. इससे आप डिफरेंट चीज़ें सीखने को आपको मिलती हैं, डिफरेंट चीज़ें सिखाने को मिलती हैं, ठीक है. और टर्म्स एंड कंडीशंस के आप उन टर्म्स कंडीशंस को फॉलो करते हो जिसमें हम इंटरनेट को, लाइव सर्विसेज को ऑन करते हुए लाइव सर्विसेज के ऊपर वर्कआउट करते हैं और इसके ऊपर इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं. तो इन टूल्स, टर्मिनोलॉजीज और रिसोर्सेज को एलोकेट करते हुए हम इस चीज़ को अप्रोच कर सकते हैं और इसमें कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, इसमें एडवांटेजेस और मतलब एडवांटेजेस हासिल कर सकते हैं. तो एजुकेशन में वेब 2.0 जो है वो बहुत बेस्ट रोल प्ले करती है. वेब 3.0, वेब 3.0 is something called the semantic web, a term coined by Tim Berners-Lee, the man who invented the first World Wide Web. वेब 3.0 वर्ल्ड वाइड वेब फर्स्ट वो बंदा है जिसने, टिम बर्नर्स वो बंदा है जिसने वर्ल्ड वाइड वेब डिजाइन की थी, इंटीग्रेट की थी. In essence, the semantic web is a place where machines can read web pages much as we humans read them. A place where search engines and software agents can build better control the net and find whatever you are looking for. वेब सर्वर्स वो होते हैं, वेब सर्च इंजन वो होते हैं जहाँ पे पूरे की पूरी सर्चिंग के लिए हमारे पास एक सर्वर पड़ा होता है, जहाँ से हम जो भी URL सेंड करते हैं वो गूगल से वो सर्वर के पास जाता है, सर्वर से वो फैच होके आता है. It is a better of standard that turns the web into one big database, says Nova Spivak, CEO of Radar Network, one of the blending voice of this new agent internet. अब हमें एक डेटाबेस जनरेट करनी चाहती है. फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. ये एग्जांपल जो है ना, मैं आपको जस्ट ओपेरा के ऊपर जाके दे सकता हूँ या सर्वर बना के दे सकता हूँ. जस्ट एग्जांपल, मैं एक जो है ना डायग्राम बनाता हूँ. डायग्राम के ऊपर आपको इस चीज़ की कॉन्फ़िगरेशन बताता हूँ कि डायग्राम के ऊपर आप इस चीज़ की कॉन्फ़िगर कैसे कर सकते हो, किस तरीके से इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हो. ठीक है, ये मैंने ओपन किया. इसके ऊपर मैं लिखता हूँ draw.io के ऊपर मैं एक डायग्राम बनाता हूँ. डायग्राम बनाने के बाद मैं आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन, इसकी इंटीग्रेशन, सारी चीज़ें वो बताता हूँ. किस तरीके से आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, किस तरीके से आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो. यह आपका जो है वो डायग्राम का पोर्टल जो पैनल ओपन हो रहा है. पैनल ओपन होते ही मैं इसके ऊपर आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन समझाता हूँ किस तरीके से आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे. ठीक है, क्रिएट न्यू डायग्राम. इसके बाद मैं यहाँ पे इसको क्रिएट करूँगा. क्रिएट करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले इधर सबसे पहले मैं एक पर्सन बना, एक चीज़ रख देता हूँ, सर्वर. यहाँ पे मैं सर्वर डिफाइन करता हूँ. फॉर एग्जांपल ये सर्वर पड़ा हुआ है. ठीक है, ये सर्वर पड़ा हुआ है. ये कंप्यूटर्स है, ये कंप्यूटर्स है, ये कंप्यूटर एक बंदा यूज़ कर रहा है, ये पर्सन एक कंप्यूटर यूज़ कर रहा है, ये भी पर्सन एक कंप्यूटर यूज़ कर रहा है, ये भी पर्सन एक कंप्यूटर यूज़ कर रहा है. ठीक है, तो सर्वर का क्या काम होता है, इसके अंदर सारी की सारी क्या होती है, डेटाबेस होती है. इसके अंदर सारी डेटाबेस होती है. इसको नेम दे देते हैं सर्वर का, इसको नाम दे देते हैं सर्वर का. ठीक है, इसके अंदर सारी की सारी डेटाबेस है. अब जब ये कंप्यूटर या एक्टर कोई भी चीज़ इसको चाहिए तो ये इसके पास जाएगा. तो ये सारी की सारी सर्चिंग किससे करेगा, ये सारी सर्चिंग सर्वर से करेगा. ये एक्टर या कंप्यूटर इसके पास जाएगा तो ये सारी की सारी सर्चिंग किससे करेगा, सर्वर से करेगा. ये यूज़र या एक्टर इसके पास जाएगा तो ये सारी की सारी सर्विसेज कहाँ से लेगा, यहाँ से सर्वर से लेगा. ये एक्टर जाएगा तो ये सारी की सारी सर्विसेज कहाँ से ले रहा है, इस सर्वर से ले रहा है. यहाँ सर्वर से इंटीग्रेशन हो रहा है. ये भी जब इसके पास जाता है तो ये सारी की सारी सर्विसेज कहाँ से ले रहा है, इस सर्वर से ले रहा है जो मेन सर्वर है.
सेम द सिनेरियो जो ये आपके पास इधर आता है, तो ये कोई भी इंटीग्रेशन कर रहा है या सर्विस ले रहा है, तो ये सर्वर से डायरेक्ट मेन सर्वर से ले रहा है। तो ये सारी की सारी इंटीग्रेशन है, ये सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन है कि आप सर्वर से कैसे डाटा एक्सेस करते हैं। तो डेटाबेस जो होगी वो सारी की सारी किधर पड़ी होगी, इस सर्वर के अंदर। सारी की सारी डेटाबेस कहाँ पे होगी, इस सर्वर के अंदर मौजूद होगी, सर्वर में पड़ी होगी। ठीक है, सारी के सारी डेटाबेस सर्वर के अंदर पड़ी होगी। तो ये सारी की सारी इंटीग्रेशन है, ये सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन है, किस तरीके से आप अपनी एप्लीकेशंस के अंदर डिफरेंट चीज़ों को, डिफरेंट मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट कर सकते हो, कॉन्फ़िगर कर सकते हो, कंपाइल कर सकते हो। ठीक है, और इसके बाद हम अपने मेन पॉइंट्स टाइप्स पे आते हैं। वेब 2.0, यहाँ पे वेब 1.0 vs वेब 2.0 vs वेब 3.0 है। उसे बताया वेब 2.0 द मोस्टली रीड ओनली वेब, कि ये मोस्टली रीड ओनली वेब है, और इसके ऊपर ये 25 टेट्रा जीरो साइट्स हैं। इसी तरह इसके ऊपर ये डिफाइन किया हुआ है कि इसके ऊपर साइट्स की वेब 1.0 के ऊपर कितनी साइट्स हैं और इसके ऊपर कितने लोगों की बैंडविड्थ है। इसी तरह वेब 2.0 के ऊपर द वाइडली रीड राइट वेब है, ये वाइडली रीड राइट वेब है और उसके ऊपर कितने लोग जो है कॉन्फ़िगर हुए हैं, ये चीज़ डिफाइन की हुई है। इसी तरह वेब 3.0 के ऊपर क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है और कितने लोग इसके साथ इंटीग्रेट है, वो ये चीज़ डिफाइन की। ठीक है, तो वेब 2.0 कब लॉन्च हुई, 1996 के अंदर। इसके अलावा वेब 1.0 1996 में लॉन्च हुई, वेब 2.0 2006 में लॉन्च हुई और वेब 3.0 2016 में लॉन्च हुई। और इसके अकॉर्डिंग इसकी कॉन्फ़िगरेशन, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें, क्या क्या मॉड्यूल, किस तरह क्लाउड बेस के ऊपर काम हो रहा है, वो सारी चीज़ें डिफाइन की हुई है। सेम इन द सिनेरियो वेब 1.0, ये इमेज बनाया हुआ है वेब 1.0। ठीक है, और सेम इन द सिनेरियो वेब 2.0, ये डायग्राम है, और इसी तरह वेब 3.0, वेब 3.0 मोस्टली क्लाउड के ऊपर काम कर रही है। वेब 1.0 वो चीज़ है कि बच्चे हैं वो अपना सारा का सारा डिपेंड कर रहे हैं अपनी मदर के ऊपर। वेब 2.0 होते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो मदर के ऊपर कुछ डिपेंड कर रहे हैं और कुछ खुद इंडिपेंडेंट हो चुके हुए हैं। और वेब 3.0 के बच्चे इंडिपेंडेंट है, मतलब कि वेब 1.0 में जो चिल्ड्रंस है वो डिपेंड कर रहे हैं अपनी मदर के ऊपर। वेब 2.0 के अंदर जो है वो चिल्ड्रंस जो है कुछ डिपेंड कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर, कुछ डिपेंड कर रहे हैं ऑन अपने ऊपर। और वेब 3.0 के अंदर क्या होता है कि बच्चे जो है वो इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। इज इट क्लियर? तो ये इसके रिसोर्स एलोकेशन दी हुई है। ठीक है, तो बेटा ये था आज का आपका टॉपिक। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।